Hello, friends, juniors, seniors, and all. Today I am discussing on three major topics: NEET stipends, NEET bond, and dropout. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्टाइपेंड पीजी में जो लोग फर्स्ट राउंड में एलिजिबल हो चुके हैं उनके लिए अब ये तीनों बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो NEET stipend is variable. So first of all, calculate the total stipend and your loss too. आप बोलेंगे सर ये तो क्या है, जितना लिखा रहता है स्टाइपेंड मिलता है। नॉट, इट इज नॉट सो। आप कभी कभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में देखेंगे सिग्नेचर करा लिया जाता है 60,000 के स्टाइपेंड पर, दिया जाता है 40,000 या 60,000 दिया जाता है, फिर किसी अकाउंट से 40,000 निकाल भी दिया जाता है। कहीं कहीं तो स्टाइपेंड लिखा हुआ है पर नहीं दिया जाता है। तो रियल सिचुएशन ऑफ कॉलेज एंड बेसिकली प्राइवेट कॉलेज और सब कुछ आप जान लीजिएगा कि वहाँ पर स्टाइपेंड का क्या है। बट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट ऑन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस और स्टाइपेंड का जो डिमांड है वो अब धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है और मैक्सिमम कॉलेजेस स्टाइपेंड देते हैं। करेक्ट, ये रहा स्टाइपेंड। लेकिन आज भी बहुत से कॉलेजेस में स्टाइपेंड नहीं दी जाती है और मेंशन रहता है कि स्टाइपेंड है। नेक्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया आपके लिए बॉन्ड। तो बॉन्ड भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है वो आपको फॉलो करना होता है, और अदरवाइज आप पेनल्टी देख लीजिएगा। पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ मनी है तो वो कितनी है। बॉन्ड के साथ भी ऐसा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर बॉन्ड होगा तो कभी कभी यूनिवर्सिटी थोड़ा रिलैक्सेशन दे देती है, या सीनियर से पता कर लीजिएगा कि बॉन्ड का स्टेटस क्या है। ऐसा ना हो कि आप बॉन्ड के चक्कर में पड़ के कहीं कहीं 5 ईयर रूरल सर्विसेज में पड़ जाए। तो नेचर ऑफ बॉन्ड मस्ट बी स्टडीड एंड क्लियर। और मैं इसलिए बोला कि प्रेजेंट टाइम में डिसाइड करिए, क्योंकि बॉन्ड का नेचर हमेशा एज पर गवर्नमेंट रूल चेंज होते रहता है। थर्ड, ड्रॉप आउट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप मेडिकल को स्टडी करिएगा इंडिया में, 5.5 ईयर MBBS, 3 ईयर PG, 3 ईयर SRSIP, 3 3 6 5 11, एक 11.5 ईयर का प्रोग्राम है। सेशन लेट होते होते आपको 12 ईयर लग ही जाते हैं। आफ्टर दैट आप अगर SS और भी कुछ करना चाहें तो फर्दर 3 ईयर ऐड कर लीजिए। ये हो गया स्ट्रेट जब आप कोई बॉन्ड कोई भी ईयर लैप्स नहीं करते हैं। स्टडी में देखा गया है क्या कि 15 to 20% बच्चे ही ऐसा होता है जिनका कोई ईयर गैप नहीं होता है, 1 ईयर गैप चला ही आता है। उस गैप में अब आप सोच लीजिए बीच में लाइफ की भी सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इनिशियल टर्म में स्टाइपेंड और वेरी टफ ड्यूटी को फेस करना होता है, फिर हम जनरल लाइफ में आते हैं। और सपोज करिए कि आपका कहीं का भी
ये जो प्रैक्टिस है फुल लाइफ में आपने 30 ईयर प्रैक्टिस किया। 1 ईयर लॉस होने से आपकी प्रैक्टिस होती है 29 ईयर ड्रॉप आउट से और 28 ईयर। आप कौन सा ईयर लूज कर रहे हैं? यू आर लूजिंग योर मैक्सिमम प्रैक्टिसिंग ईयर। 29 साल प्रैक्टिस करते और 30 साल प्रैक्टिस करते तो आप मैक्सिमम जिस ईयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ईयर आपका लॉस हो रहा है। और 1 ईयर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी रहें तो कितनी सैलरी होती है, 2 ईयर में कितनी सैलरी होती है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये लॉस राउंड अबाउट 40 to 50 lakhs का हो जाता है। तो मेरे समझ से ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो सोच समझ कर रिस्क। लेकिन मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन विदाउट इमोशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यही कहता है। आपको बहुत लोग एक्टिवेट कर देंगे कि अभी 30,000 रैंक आया है, और अच्छी बात है कि 1,000 रैंक आ जाए उसके बाद ड्रॉप आउट लेने से, बहुत अच्छी बात है। पर होता कितना है? आदमी का एक कैपेसिटी होता है, और वो कैपेसिटी लूज करके कहीं 50,000 रैंक आ जाए तो लाइफ बहुत अनसर्टेन है। और हमें रियल थिंग्स पर बिलीव करके चलना चाहिए, तो ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए। सुपर ब्रिलियंट लोग का बात अलग है, एवरेज डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी ही चल रही है। ठीक है, फिर अपने काम पे फोकस करना चाहिए। काम जानेंगे तो लोग आएंगे ही। हाँ, जो लोग कहते हैं कि अगर उनके घर में कोई ना कोई इस फील्ड में पहले है तो उनको एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ी सुविधा मिलती है, वो उनको ट्रेडिशन से मिल रही है, परंपरा से मिल रही है। आपको अगर अपना सब कुछ बनाना है, बना सकते हैं, बनाते भी हैं। इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू फॉर हियरिंग मी द रियल मेडिकल फील्ड थिंग्स। If you have any suggestions, any discussion, most welcome.